छत्तीसगढ़, जहां स्कूलों में बच्चों की थाली तो हर रोज पौष्टिक होती है, लेकिन वही थाली बनाने वाले रसोइये अपने घरों में भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हर दिन बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद का पेट भरना उनके लिए मुश्किल बन चुका है। 29 दिसंबर से प्रदेश के रसोई कर्मचारी अनशन पर हैं और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें कलेक्टर दर का वेतन और सुरक्षा बीमा मिले, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब है केवल 2000 रुपए महीने। सोचिए, 2000 रुपए में घर चले या जिंदगी। बीते एक महीने से ये अनशन जारी है और इसी बीच 2 रसोई कर्मचारियों की मौत की खबरें आई। बेमेतरा की दुलारी यादव और बालोद की रुक्मणी सिन्हा जो इलाज के दौरान चल बसी। सवाल उठता है, इन मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरा और कहा 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? रसोइया संघ के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और 2 लोगों की मौत हुई, दुखद घटना है। सरकार तत्काल इनकी मांगों का निराकरण करना चाहिए, सरकार तत्काल पहल करना चाहिए और सरकार को उन आंदोलनरत कर्मचारियों से, चाहे डीएड के अभ्यर्थी हो या फिर अपना ये रसोइया हो, इनसे तत्काल बात करके मोदी गारंटी के नाम से दंभ भरने वाली ये सरकार, उन्हें बातचीत का एक उचित समाधान निकालना चाहिए। रसोई संघ के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और सरकार का जवाब है कि वेतन में 25% बढ़ोतरी की बात हुई है, लेकिन क्या 2000 में 25% जोड़ने से इंसाफ हो जाएगा? वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि रसोइयों की मौत का आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जनता का सवाल है, अगर मेहनत की कीमत इतनी कम है तो ये सिर्फ अदा की गई औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन और मौत का मसला है। और आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब रसोइये हड़ताल पर है। इससे पहले भी संघ सड़क पर लड़ाई करता रहा, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब यह आंदोलन और 2 मौतों का शोक प्रदेश की राजनीति और जनभावना में और आग लगा गया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये लड़ाई रसोइयों की सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार ला पाएगी या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।